मैं हूं आपके साथ जहां दिलशाद खान और आप देख रहे हैं मन्ना समाचार न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबर पर। ग्राम पंचायत बढ़ाई प्रखंड जिला मधेपुरा के मुखिया राजकिशोर यादव को जनता फिर से मौका दे रही है। देखिए वीडियो में क्या कुछ कह रही है बढ़ाई पंचायत की जनता। बिहार स्टेट ब्यूरो एमडी मोनाजिर की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय चुनाव है, जिसका बिगुल बजते ही मुखिया प्रत्याशी जनता के दरवाजे पे जा रहे हैं। काफ़ी माहौल बना हुआ है, सरगर्मी तेज हो चुकी है पंचायत चुनाव का। इस वक्त हम आए हुए हैं मधेपुरा जिला के एक पंचायत है, पंचायत का नाम मालूम नहीं। आइए हमारे पास मुखिया जी मौजूद है, वर्तमान मुखिया जी, उनसे हम बात करते हैं क्या है पंचायत का नाम, क्या विकास किए हैं। जी पहले स्वागत आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकिशोर यादव, वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत बराही, प्रखंड मधेपुरा, जिला मधेपुरा। आपको जनता 5 साल जो मौका दिए, 5 साल के अंदर जनता के लिए क्या विकास किए अपने पंचायत में? सबसे पहले हम मन्नत समाचार पत्र के संवाददाता जो आप बराही पंचायत चल के यहाँ तक आए हैं, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने ग्राम पंचायत की इस पावन धरती पर पहुँचने का काम किया और जन समस्या को खुद भी चल के और जनप्रतिनिधि के नाते मेरे बीच में मुलाकात करवा रहे हैं। इनके लिए मैं पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। 5 साल जो रहे आप जनता के बीच, किस तरह आपका 5 साल जनता के बीच व्यवहार रहे? लगभग 5 ईयर में जनता के साथ जो हमने समय बिताया, कभी हम जनता को ये नहीं लगने दिए कि मुखिया हम नहीं हैं। जनता और मुखिया के बीच में समानता बना के मैंने चलने का काम किया है, कदम में कदम मिला के चलने का काम किया है और उनके हर सुख और दुख में मैं खड़ा रहने का काम किया हूं। जितनी मेरी संसाधन थी मेरे पास में, सरकार के द्वारा जितनी संसाधन, जितने सारे डिपार्टमेंट में आया, मैंने जनता के बेहतरी के लिए सदुपयोग 100% उस संसाधन का उपयोग किया और जिनका सुविधा हमारे पंचायत की जनता उठा रहे हैं। पिछले चुनाव में जो आप वादा किए थे पंचायत में, क्या उन वादों में से कितने विकास आप पूरा कर पाए? अगले चुनाव में मेरा कोई वादा जनता के साथ नहीं था। सिर्फ एक मिशन को हम यहाँ ले रहे थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एक परिवार के खिलाफ सत्ता की जो मुखिया की जो पूंजी एक परिवार में था, जिस रोज से पंचायत गठन हुई उस रोज से एक ही परिवार में दादा से पोता तक का कहानी चला। इस मिशन को तोड़ने के लिए हमारे पूर्वजों ने लंबी लड़ाई लड़ी। उसी लड़ाई को मैंने आगे बढ़ाया 2011 में। 2011 से लगातार हम लड़ रहे हैं और 2011 में हमको सफलता नहीं मिली और यह लड़ाई को फतह हमने 2016 में किया। तो एक ही यहाँ लड़ाई थी, जनता का यहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा था, सबसे मेरा मुख्य मुद्दा यहाँ था। और जब लड़ाई फतह हुई तो पूरे पंचायत में जनता को मान सम्मान, जिनको मैंने वादा किया था, वो लगभग देने का काम पूरे 5 साल में किया। यही मेरा मुख्य वादा भी था, यही मेरा मुख्य मुद्दा भी था 2016 में। और 16/5/21 जो मैंने सेशन बिताया, उस सेशन में मैं अपनी तरफ से चाहे जो लोग हमको मदद किया 2016 में उसको भी, जो नहीं किया उसको भी, और जो किया उनको भी, तमाम लोगों को साथ लेके पूरी पंचायत को मान सम्मान के साथ विकास की हर ऊंचाई को छूने का काम हम लोग किया है। खास करके प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए योजना को पंचायत में किस तरह आप वितरण कीजिए? प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री के द्वारा एक चल रही है।
हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व में सूची नहीं था, प्रतीक्षा सूची बना हुआ 64 आदमी का नाम था, जिसको 16-17 में ही उसको भुगतान बाय अकाउंट के माध्यम से किया गया, उसका घर बन के परिपूर्ण है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने का जो है प्रावधान दिया गया। उस प्रावधान के अंतर्गत 953 लोगों का, वंचित लोगों का, उसका प्रतीक्षा सूची को फाइनल किया गया। उसमें जॉब सीलिंग तक का काम हो गया, सिर्फ भुगतान बाकी है। सरकार की तरफ आचार संहिता आ गई, भुगतान नहीं हो सका। चुनाव के बाद उस 953 लोगों को आवास मिलेगा। स्वच्छता अभियान के माध्यम से हर घर को शौचालय का प्रावधान था। उसमें लोगों को मैंने रात्रि चौपाल करके समझाने का काम किया कि शौचालय बनाइए और 12,000 टका जो अनुदान के रूप में सरकार आपकी सहयोग राशि के रूप में दे रहा है, आपको मिलेगा। और बहुतों घर में कंप्लीट पंचायत को शौच मुक्त पंचायत बनाए और हर घर में शौचालय व्यवस्थित है और उस सबका भुगतान उसके खाता में हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री गैस योजना के माध्यम से, ये माध्यम था डीलर के माध्यम से वितरण था, और वहां लोगों को जोड़ के सभी अपना गैस कनेक्शन राशन कार्ड के आधार पर लिया और सबको गैस सिलेंडर मिला। ये प्रधानमंत्री की योजना है। इस योजना से ये पब्लिक लाभान्वित हो रहा है। राशन कार्ड की एक समस्या थी। राशन कार्ड पहले ग्राम पंचायत के द्वारा जो है वो डिस्पैच किया जाता था, लेकिन सरकार ने इस व्यवस्था को ग्राम पंचायत से लेके अपने अंडर में माननीय एसडीओ साहब के माध्यम से, एमओ साहब के माध्यम से इसको डीलिंग करने का काम किया। उसमें जितना भी शिकवा शिकायत मेरे नज़दीक आया वहाँ भेज के इसको सॉल्व करवाने का काम किया। बहुत हद तक लोग दुकानदार से राशन अपना वितरण ले रहा है। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में 2016 में संकुल मध्य विद्यालय है, वहाँ तमाम एचएम की बैठक हुई। बैठक के बाद जितनी संसाधन थी हम लोगों के पास में, उसमें समय पर शिक्षक आते थे और हिदायत किए, और जो विद्यार्थी जाते थे समय पर अपना स्कूल से जाते थे और नियमित वो अपना कार्य करते हैं। हमारे 13 विद्यालय में बराही उत्तर का जो विद्यालय है वहाँ क्वेश्चन था कि टीचर लोगों का कि मुखिया जी एक 4 दीवारी का निर्माण किया जाए। हमारे विद्यालय में बच्चों का भी क्वेश्चन था, तो मैंने इस प्रश्न को लिया और उस विद्यालय में 4 दीवारी निर्माण मनरेगा के माध्यम से करने का काम किया। जो एक मिशन है, किसी भी ग्राम पंचायत में मनरेगा के माध्यम से स्कूल का 4 दीवारी निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन बराही पंचायत ने करके दिखाया है। इस बार आपका क्या मुद्दा है विकास का? इस बार मेरा मुद्दा है कि जिस विकास की लकीर मैंने खींचा, हर आदमी को सही तरीका से आवास हो। सरकार की तरफ से जो योजना आवास से संबंधित चल रही है, जितना फाइल डॉक्यूमेंट 953 का मेरा बना हुआ है, वैसे लोगों को इस आवास को परिपूर्ण करवावे। कारण है किसी भी परिवार को रहने के लिए पहले सबसे पहले भोजन जो कमा के वो अपना व्यवस्था करता है, इसके बाद वस्त्र, इसके बाद आवास। तो आवास बहुत बड़ी फैक्टर है। यदि आवास उसके पास में हो जाता है तो लगभग जो है कमा के वो अपना परिवार को मेंटेन करके आगे बढ़ सकता है। तो उसमें सरकार की तरफ से जो भी सरकार अनुदान देंगे, सही तरीका से उनके सहयोग लेके, और उनका भी ताकत और सरकार का भी ताकत, पंचायत का भी ताकत, तीनों ताकत से उसका आवास को निर्माण करवाने का काम करेंगे। ये मेरा पहली मुद्दा है। के माध्यम से जितने भी बीपीएल धारी परिवार मरते हैं तो उसको 3,000 टका दिया जाता है, और जब ये घटना होती है लगभग हम अपने स्तर से उसको 3,000 रुपया देने का काम करते हैं। इस बार बहुत ही त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है, पंचायत चुनाव सरगर्मी तेज है, इस पे आप क्या कहेंगे? हमको नहीं लगता है कि कांटे की टक्कर है। कारण है लोकतंत्र में सबको अधिकार है।
चुनाव लड़ने का। और जो विकास कार्य हमने किया है समानता की दृष्टिकोण से, समतामूलक समाज मैंने बनाने का काम किया, इस राह को आगे बढ़ा रहे हैं। गरीबों की उत्थान और अमीरों की मर्यादा, इनको ख्याल रखते हुए हम पंचायत की जो लकीर खींचे हैं, तो हमारे विरुद्ध जितने सारे प्रत्याशी हैं, हमको नहीं लगता है कि उसको इस तरह की भावना है, और जनता हमारी भावना से पूरा परिचित है। तो मेरे समझ से चुनाव एक तरफा होने के लिए जा रहा है। बड़ाई पंचायत में विपक्ष की जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा मुझे संभावना दिखाई दे रहा है। राजकिशोर यादव, वर्तमान मुखिया, सह मुखिया प्रत्याशी, ग्राम पंचायत बराही।